आज सिंहासन बत्तीसी में 15वीं पुतली सुंदरवती की कहानी लेकर आए हैं। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने वाला हुआ तो 15वीं पुतली ने कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रमादित्य के समय में उज्जैन राज्य खूब तरक्की कर रहा था। चारों ओर सुख शांति थी। व्यापारियों के पास सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों तक फैले हुए थे। उन्हीं में से एक बहुत नेक और दयालु व्यापारी था, सेठ पन्नालाल। वह हर गरीब और दुखी की मदद करता था, इसलिए लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसका बेटा हीरा लाल भी अपने पिता की तरह नेक दिल और समझदार था। जब हीरा लाल की उम्र शादी लायक हुई तो सेठ पन्नालाल ने उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू की। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, सेठ जी, समुद्र के पार एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी है। वह बहुत ही सुशील, सुंदर और गुणों वाली है। ये सुनते ही सेठ को रिश्ता पसंद आ गया। उन्होंने उसी समय ब्राह्मण को खर्च देकर कन्या पक्ष के पास रिश्ता पक्का करने भेज दिया। कन्या के पिता को भी रिश्ता बहुत अच्छा लगा और दोनों परिवारों ने शादी तय कर दी। विवाह की तिथि जैसे जैसे करीब आई, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। नदियां और नाले भर गए, रास्ते बंद हो गए। अब शादी वाले द्वीप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरा रास्ता बहुत लंबा था, इतना लंबा कि शादी के मुहूर्त तक पहुंचना असंभव था। ये स्थिति देखकर सेठ पन्नालाल बहुत परेशान हो गया। उसे चिंता थी कि अगर बारात नहीं पहुंची तो लोगों में बदनामी होगी और लड़की वालों को भी बहुत बुरा लगेगा। तभी विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने सलाह दी, सेठ जी, क्यों ना आप राजा विक्रमादित्य से मदद मांग लें। उनके पास एक ऐसा रथ है जो हवा से भी तेज चलता है और उसके घोड़े बहुत बलवान हैं। अगर राजा चाहें तो आप उस रथ से समय पर विवाह स्थल पहुंच सकते हैं। सेठ को यह बात जच गई। वह तुरंत राज दरबार पहुंचा और राजा विक्रमादित्य को सारी परेशानी बताई। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने वह रथ मांग लिया। राजा मुस्कुराए और बोले, राजा की हर चीज प्रजा के काम आने के लिए होती है। उन्होंने अस्तबल के प्रमुख को बुलाकर कहा कि पन्नालाल को वह तेज रथ और घोड़े दे दिए जाएं। रथ पाकर पन्नालाल बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद दिया और तुरंत तैयारी में लग गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य को भीतर से थोड़ी चिंता हुई। इतनी तेज बारिश में कहीं सेठ का काम बिगड़ न जाए। उन्होंने तुरंत माता काली द्वारा मिले अपने बेतालों को आदेश दिया कि वे वर को सुरक्षित विवाह स्थल तक पहुंचाएं और शादी पूरी होने तक उसके साथ रहें। जब पन्नालाल और उसका बेटा रथ में बैठे तो रथ हवा की तरह चलने लगा। रास्ते में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पन्नालाल घबरा गया कि अब क्या होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। रथ जमीन से ऊपर उठ गया और उड़ने लगा। असल में बेतालों ने उस रथ को हवा में उठा लिया था। रथ पानी के ऊपर ऊपर उड़ता हुआ सीधा विवाह स्थल की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर तय मुहूर्त में ही हीरा लाल का विवाह संपन्न हो गया। सब लोग राजा विक्रमादित्य की कृपा से हैरान और खुश थे। शादी के बाद जब पन्नालाल अपनी बहू के साथ उज्जैन लौटा तो सीधे राजा के दरबार पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके रथ और घोड़े ने तो मानो देवता का काम कर दिखाया। राजा मुस्कुराए। वे समझ गए
कि सेठ अपने मन की बात कह नहीं पा रहा, लेकिन रथ और घोड़ों से बहुत प्रभावित है। इसलिए राजा विक्रमादित्य ने उसे वह रथ और घोड़े उपहार में दे दिए। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर साबित किया कि उनका हृदय कितना विशाल और दयालु है। और यही बात 15वीं पुतली सुंदरवती ने सुनाते हुए बताया कि राजा विक्रमादित्य सिर्फ एक पराक्रमी राजा ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के सच्चे संरक्षक भी थे। तो राजा जो विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ रहे थे, वो बैठे नहीं और वापस चले गए। तो अगली पुतली की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो देखते रहें।